नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक ही चल रहा है। इसमें आज मैं क्या चेंज कराने वाला हूँ ध्यान से देखना। लास्ट क्लास में हमने सीखा था मंथली ड्राइंग्स। पार्टनर मंथली ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग में है कि मिड में है कि एंड में है, उस अकॉर्डिंग हमें मंथ याद करना है। आज क्लास में हम कर रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग। पार्टनर्स क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं। बताइए जी, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। कहीं का आंसर 4 आ रहा होगा। साल में क्वार्टर 4 होते हैं, लेकिन एक क्वार्टर में महीने 3 होता है। 12 महीने का साल हो गया, उसके 4 पार्ट करें तो क्वार्टर में डिवाइड होता है। एक पार्ट 3 महीने का हुआ। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि जो पहला क्वार्टर है वो कब से कब का हो गया? अप्रैल टू जून। नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च। ये 4 क्वार्टर है। हर एक क्वार्टर 3 महीने का। अच्छा, इसमें भी वही 3 केस है। देखो क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ सर? ये पार्टनर मिड मंथली की बजाय क्वार्टरली ड्राइंग करे, ऐसा कब होगा, क्यों होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये डिसाइड करना हम अकाउंटेंट का काम नहीं है। आपको मैं हर एक टॉपिक में ये चीज बार बार रिपीट करता हूँ, ये चीज मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देना कि कौन सा काम हम अकाउंटेंट का है, कौन सा नहीं है। देखो, आज हम बुक्स में क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फटाफट से, आंसर आ गया, मार्क्स अच्छे आ गए। बट प्रैक्टिकली इसको यूज करना है। सक्सेस हमारी सिर्फ मार्क्स तक थोड़ी ना, एक अच्छी पोस्ट तक है, उसके बाद भी प्रमोशंस तक है, अच्छी पे तक है, तो वहां पर भी बेस्ट परफॉर्म कर पाए। और एक चीज और होती है, देखो कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो हमसे, समझ लीजिए, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मतलब उनका पार्ट भी कर लें। जैसे आप कई बार क्या करोगे, पॉलिटिक्स वगैरह होती है जॉब वगैरह में, कोई कलीग है वो कहता है भाई ये काम तू ही कर दे, मैं नहीं हूँ, या आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, तो आप ये कह सकते हो सर मेरे जॉब प्रोफाइल में ये नहीं है, मेरा काम जितना है मैं उतना ही करूँगा। वो आपको कुछ मना नहीं कर सकता उस काम के लिए। अपने अपने राइट्स पता होनी चाहिए, अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। खैर, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि सर क्वार्टरली ड्राइंग कब होती है, तो पहले बता रहा था मैं कि हम अकाउंटेंट का काम नहीं है। ये पार्टनर डिसाइड करेंगे कि उन्हें ड्राइंग मंथली करनी है या उन्हें ड्राइंग्स क्वार्टरली करनी है। ये वो डिसाइड करेंगे। या जब मर्जी, जब पैसे निकालो, जब मर्जी कर लो, इस तरीके से हमको ड्राइंग करनी है, ये पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। तो पार्टनर्स किस बेस पर डिसाइड करते हैं, लॉजिक क्या है? सपोज हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर लें, कोई फ्यूचर में अकाउंटेंट ना बने, हो सकता है। तो देखो होता है कि मैंने आपको बताया था मंथली वाले केस में भी कि इनकम के हिसाब से डिसाइड करते हैं बिगिनिंग या मिड या एंड। सेम लॉजिक है जी क्वार्टर। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें जो मनी का रूटीन है ना, वो 2-3 महीने बाद जाके घूमता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज पैसा लगा दिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वो WIP बना, वो फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स बनकर वो बिकेगा। बिकने के बाद कस्टमर का सामान जब बिक जाता, ऐसा नहीं कि कस्टमर को हमने सामान दे दिया वो हैंड टू हैंड पैसे दे जाएगा। इन जनरल बिजनेस जो होता है वो उधार में होता है, वो आगे बेचेगा, जब उसको पैसे मिलेंगे तब वो हमारे पैसे चुकाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बिजनेस साइकिल में सपोज लग जाते हैं 3 महीने सपोज, तो हमारे पास पैसे मंथली नहीं आते, क्वार्टरली आते हैं। इस तरीके का बिजनेस है, तो क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे। समझ पा रहे हैं जी? और अगेन क्वार्टर के बिगिनिंग में आती है, क्वार्टर के मिड में आती है, क्वार्टर के एंड में आती है। मनी जिस हिसाब से फ्लो करती है, जिस जब टाइम हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा, आता होगा, उसी टाइम ड्राइंग करेंगे पार्टनर। यही डिसाइड होता है उनके बीच में। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। खैर अच्छा, ये बताइए हमने क्या याद किया था? बिगिनिंग, मिड और एंड। मंथली वाले केस में 6.5 ये याद किया था कि अगर ड्राइंग हो रही है मंथ के बिगिनिंग में तो 6.5, मिड में तो 6, एंड में तो 5.5, ये डिसाइड किया था। आज हम क्वार्टरली याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्वार्टरली।
सपोज क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है, क्वार्टर के मिड में ड्राइंग हो रही है, क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये चीज सीख रहे हैं। देखो जो तरीका मंथली वाले में सिखाया था सेम तरीके से सिखाऊंगा क्वार्टरली वाले में। आपसे फिर रिक्वेस्ट है जब भी आपसे क्वेश्चन करूँ वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बताइए पहले मैं आता हूँ बिगिनिंग में, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो बताइए पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल। पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इस पर? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 12 महीने हो गए। बताइए लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? इनका आंसर 1 मार्च आ रहा, गलत। ड्राइंग क्वार्टरली हो रही है, ध्यान रखना। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है, तो पहली ड्राइंग कब हो रही है? 1 जनवरी को। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल, सेकंड ड्राइंग 1 जुलाई, थर्ड ड्राइंग 1 अक्टूबर और लास्ट ड्राइंग मतलब फोर्थ ड्राइंग 1 जनवरी। ये हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है मतलब। तो सेकंड और थर्ड वाले को तो कंसिडर नहीं करते आप, क्योंकि एवरेज में बिगिनिंग और एंड ही लिया जाता है। एवरेज करना हो कभी किसी चीज का तो बिगिनिंग और एंड का ही एवरेज किया जाता है। तो इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा बताइए? 1 जनवरी से 31 मार्च, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 3 मंथ का इंटरेस्ट। 7.5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 7.5। तो क्वेश्चन में जब भी लिखा हो कि बिगिनिंग क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है? कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्वेश्चन देखिए करके, ये वाला क्वेश्चन था। मोहन ड्राइंग करता है 6,000 रुपए पर क्वार्टर और बिगिनिंग में ड्राइंग करता है। बताइए कहां कहां चेंज आना है? ये मैंने पिछली क्लास का रब नहीं करा, नोट कर रखा है एज इट इज। जो आप मतलब डिफरेंस दिखाना मुझे कि मंथली से अगर क्वार्टरली में है तो कहां कहां चेंज करेंगे, ये चीज मुझे आपको रिप्रेजेंट करनी है। सर एक तो 6.5 नहीं आएगा यहाँ पर, 7.5 है, ऐसा ही है। और भी कुछ चेंज है, ध्यान से नोटिस करो। और कहां चेंज है? यहां चेंज है। फॉर्मूला याद है कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टोटल ड्राइंग्स मंथली वाले में कैसे निकाला हमने? सर 6,000 रुपए ड्राइंग कर रहा है हर महीने, तो टोटल कितनी करी होगी? 6,000 इंटू 12, ऐसे आएगा। इस क्वेश्चन में 6,000 ड्राइंग कर रहा है वो पर क्वार्टर, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, तो कैसे इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 6,000 इंटू 4, 6,000 इंटू 12 नहीं, 6,000 इंटू 4 टोटल निकालना है हमें। सिंपल सी बात है जी। तो टोटल ड्राइंग किसने 24,000 रुपए तो करी होगी, 6,000 6,000 6,000 6,000 टोटल 24,000 रुपए निकाले ऐसे बात करें। तो क्वार्टरली वाले केस में ये भी ध्यान रखना है कि इंटू 12 नहीं करना, इंटू 4 करना। और क्या ध्यान रखना है सर? मंथ हमें ध्यान रखना है क्वार्टरली वाले में कितने मंथ हमें। कि आपको 7.5 घर से याद करके जाना है, इसकी ये पूरा लिखना है, ड्राइव करना है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम करते हैं जी एंड वाला। एंड वाले पर हर क्वार्टर की एंड में ड्राइंग करते हैं। बताइए जी फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 30th जून। क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं ना, क्वार्टर एंड ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर एंड कब हो रहा है? पहला क्वार्टर एंड हो रहा है 30th जून को। सेकंड क्वार्टर कब एंड हो रहा है? 30th सितंबर। थर्ड क्वार्टर कब एंड हो रहा है? 31st दिसंबर। लास्ट वाला क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर बताओ कब एंड हो रहा है? ये एंड हो रहा है 31 मार्च। 31 मार्च इस दिन एंड हो रहा है। चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, मंथ कैलकुलेट करें। बताइए पहले वाले ड्राइंग पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 30th जून से 31 मार्च कितने मंथ हुए? 9। बताइए लास्ट वाली ड्राइंग पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम हो? 0, तो मंथ्स हुए 4.5। तो अगर क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आए और एंड ऑफ द क्वार्टर हो तो हमें याद करके जाना 4.5 मंथ। इसमें एंड मिड वाला ही क्वेश्चन है जी राम
3000 पर क्वार्टर, मंथ की जगह मैं क्वार्टर कर देता हूँ। अब वहां पर कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होगा, कुछ सेकंड के लिए खुद ट्राई करो, टाइम लगाओ, कहाँ कहाँ चेंज आएगा। सर 3000 तो सही है, ये 12 सही है क्या? नहीं, क्या आना चाहिए इसकी जगह 4। पहले वाले क्वेश्चन में 12 मंथ्स था क्योंकि मंथली मंथली ड्राइंग हो रही थी, तो 12 टाइम्स ड्राइंग करी होगी। आज जो क्वेश्चन है उसमें क्वार्टरली ड्राइंग है, सिर्फ 4 सही मल्टीप्लाई होगा। मंथ कितने आने हैं जी? 4.5। एंड ऑफ द क्वार्टर में जो मंथ होते हैं वो 4.5 होते हैं। ठीक, अब आ रहे हैं जी मिड पर। क्वार्टरली में मिड वाला केस, अगर ड्राइंग हो रही है क्वार्टरली और मिड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग हो रही है, तो बड़ा ध्यान से बताना है। पहला जो क्वार्टर है वो है 1 अप्रैल से 30 जून। एंड ट्राई करो, कोशिश करो कैलकुलेट करने की कि मिड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग हो रही है अगर, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 15 मई। मिड एग्जैक्ट देखो, मंथली वाले में हमने मिड कैसे निकाला भाई? 1 अप्रैल को बिगिनिंग था, 30 अप्रैल को एंड था, मिड में क्या आया? 15 अप्रैल। इसमें क्या है? 1 अप्रैल को बिगिनिंग है, 30 जून को एंड है, तो मिड में क्या आएगा? 1 अप्रैल से 30 जून के मिड में क्या आएगा? 15 मई आएगी। बताओ इसके मिड में क्या आएगा? 1 जुलाई से 30 सितंबर के मिड में 15 अगस्त, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के मिड में 15 नवंबर, 1 जनवरी से 31 मार्च के मिड में 15 फेब। इस तरीके से हमें क्वार्टर की बिल्कुल मिड की डेट कैलकुलेट करनी है, जज करनी है। ठीक, अब मंथ पर आते हैं, एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग का सिंपल एवरेज। पहली ड्राइंग पर आते हैं, बताओ 15 मई से 31 मार्च, ध्यान रखना है डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड की डेट तक का ही पीरियड कैलकुलेट करना है। 15 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए? 10.5 महीने हुए। इतने जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया? मैं जब मंथ्स बहुत ज्यादा होते हैं तो मैं रिवर्स कैलकुलेट करता हूँ। भाई 15 मई से 31 मार्च कैलकुलेट करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। माइंड में क्या चीज आई कि अप्रैल नहीं है और आधा मई नहीं है, बाकी तो पूरा साल है, तो 1.5 महीना कम कर लो 12 में, बस 7.5 मंथ आ गया, 10.5। 15 फेब से 31, अभी छोटा टाइम है तो इसको सीधा ही कैलकुलेट करो। 15 फेब में मतलब फरवरी आधा और मार्च पूरा, 1.5 महीना, 6 मंथ आ गए। इसका मतलब सर अगर मिड वाला क्वेश्चन आए तो चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो 6 ही आना है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। शाम, इस पे आता नहीं, शाम वाले पर तीसरा कैसे ही रह गया। ये वाला एंड कर लेता हूं मैं इसको, और ये वाला एंड कर लेता हूं। मिड वाला केस कर रहे हैं वो। शाम ड्राइंग कर रहा है 4000 रुपए पर क्वार्टर और मिड में ड्राइंग कर रहा है। आगे खुद सोचिए क्या क्या चेंज आना है, कैलकुलेट कीजिए। 4000 ठीक है, इसका क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 12 ठीक है, नहीं यहाँ तो 4 आएगा। अगर मंथली वाला क्वेश्चन है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इनटू में रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इनटू में 6 डिवाइडेड बाय 12। मिड वाला क्वेश्चन है क्वार्टरली वाला तो 6/12 वाला आएगा। तो 6/12 तो रहना ही रहना है, चाहे क्वेश्चन मंथली वाला हो चाहे क्वार्टरली वाला हो। ये आपको टेबल क्वेश्चन नोट्स के अंदर गिवन भी है, आपको खुद बनानी आनी चाहिए। जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन एक बार इसकी खुद प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ एक बार अच्छे से, उसके बाद कोशिश करना याद करने की। इजी तरीका है याद करने का। देखो मैंने आपको जो लॉजिक बताया था इसको याद करने का, कितना याद कर लो, मिड में 6 है। बिगिनिंग मतलब आधा महीना पहले, आधे महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, आधा महीना बाद आधे महीने कम इंटरेस्ट, ये लॉजिक था। बता रहा हूँ सेम लॉजिक यहाँ पर। मिड ऑफ द क्वार्टर में 6 आना, इतना याद कर लो, ये तो याद ही हो चुका है। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, देखो मिड ऑफ द क्वार्टर में 15 मई है और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में कौन सी डेट थी? 1 अप्रैल। 15 मई को ड्राइंग करे पार्टनर, ये 1 अप्रैल को, कितना टाइम पहले हो गया? 1.5 महीना पहले हो गया ये।
15 मई से अगर 1 अप्रैल पे जाओगे तो 1.5 महीना पहले हो गया ना, तो देखो 1.5 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ जाना है तो +1.5, यहाँ जाना है तो -1.5, यहाँ जाना है +0.5, यहाँ जाना है तो -0.5। अगर मिड में ड्राइंग कर रहा है क्वार्टरली में तो 15 में है, और एंड में ड्राइंग कर रहा है तो 30 जून। 15 मई से 30 जून कितना महीना लेट ड्राइंग कर रहा है, 1.5 महीने बाद ड्राइंग कर रहा है, 1.5 महीने का इंटरेस्ट कम चार्ज होगा, तो 6.5 में 1.5 कम कर दो, 4.5 आ गया। ये भी तरीका है याद करने का। कुछ हो रहा है यार। अगर मिड में 6 है, बॉन्ड मंथली वाले में बिगिनिंग में आधा बढ़ा दो 6.5, एंड में आधा घटा दो 5.5। क्वार्टरली वाले में सर मिड में 6 है, बिगिनिंग में 1.5 बढ़ा दो 7.5, एंड में 1.5 घटा दो 4.5। सर ये आधा और 1.5 भी याद रखने का क्या लॉजिक है, कुछ और तरीका आसान सा देखिए जी। मंथ में 1 महीना हो गया, क्वार्टरली में 3 महीने हो गए, तो क्वार्टरली में कह सकता हूँ ट्रिपल है मंथ का, क्वार्टरली ट्रिपल है मंथ का, तो यहाँ पर 0.5 का चेंज है, तो यहाँ पर ट्रिपल 1.5 का चेंज है। बिगिनिंग में 0.5 का चेंज करना है प्लस माइनस, और उसका 3 गुना मतलब 1.5, 0.5 का ट्रिपल 1.5, इतना चेंज करना है, प्लस माइनस करना है। इतना देखो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि अगर पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होना चाहिए। भाई देखो ना, कोई बैंक से लोन लेना है और मैं जितनी जल्दी पैसा निकालूंगा उतने लंबे टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जितनी पहली ड्राइंग होगी उतना ज्यादा मंथ आएंगे, जितना लेट ड्राइंग होगी उसमें कम मंथ आएंगे। तो बिगिनिंग में बढ़ाना है, एंड में घटाना है, ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। मिड में 6 रखना है, इतना आपको याद रखना है। बिगिनिंग में 0.5 बढ़ाओ, 0.5 घटाओ एंड में, ये मंथली हुआ। क्वार्टरली में 1.5 बढ़ाओ बिगिनिंग में, 1.5 घटाओ एंड में, ये क्वार्टरली हुआ। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये पॉसिबल है क्वेश्चन में, जैसे क्या लिखा हो, 4 पार्टनर है, पार्टनर ए बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है मंथली, पार्टनर बी क्वार्टरली में ड्राइंग कर रहा है मिड में। इस तरीके से तो सारी वैरायटी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Edu and Gate are 2 partners. Edu drew for his personal use 24,000 per month in the beginning. देखिए बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, ये एडियो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। 24,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है जी 6%। बताइए जी क्या क्या मल्टीप्लाई करना है। 24,000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मंथली वाली ड्राइंग तो साल की टोटल ऐसी आएगी, इंटू 6/100, इंटू में मंथ कितने आएंगे, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, पर मंथ इन द बिगिनिंग, तो बताइए बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितने मंथ लेते थे हम, 6.5 लेते थे। ऐसे आंसर गेट पर आ जाए, लिखा हुआ है गेट 72,000 की ड्राइंग कर रहा है जी, 72,000 की। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा। बताइए कहां कहां, यहाँ पे क्या लिखें, 12 के 4 क्वार्टरली है, टोटल ड्राइंग 4 से मल्टीप्लाई करके ही आएगी। और एंड ऑफ द क्वार्टर है, बताइए जी मंथ्स कितने हैं, 4.5 कीजिए, क्वार्टरली के एंड में 4.5 होगा, मिड में 6, एंड में आना हो तो 1.5 घटा दो 4.5। क्वेश्चन पूछा हुआ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आंसर आ गया सॉल्व करके इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ो और ढूंढो डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सर दोनों पार्टनर्स का नाम भी सेम है, ड्राइंग्स का अमाउंट भी सेम है, और रेट भी सेम है, और सिचुएशन भी सेम है कि एडियो बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है, गेट एंड ऑफ द क्वार्टर करता है, ये सिचुएशन भी सेम है। तो फिर क्या आंसर है इसमें, क्या चेंज है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, नोटिस करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला काम नहीं करना,
ये आंसर नंबर 5। कैसे पता लगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा था, 24,000 पर मंथ, 24,000 रुपये हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो इनटू 12 करके टोटल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे लिखा हुआ है कि एडयू ने 24,000 रुपये विड्रॉ करे, फुल स्टॉप, 24,000 रुपये की ड्राइंग करी है, फुल स्टॉप। आगे लिखा है कि एडयू ने बराबर बराबर पैसा निकाला है हर महीने की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब 24,000 टोटल ड्राइंग है। इसका मतलब पर मंथ ड्राइंग पता कितने हुई, 2,000 ड्राइंग। 24,000 तो टोटल ड्राइंग है, पर मंथ हुई 2,000। बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों लैंग्वेज में, बहुत ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है। देखो अकाउंट्स में जो बच्चों के मार्क्स अगर कुछ कम रह जाते हैं या कट जाते हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना। हम इन जनरल जब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें जो डिजिट्स होती है ना, जो न्यूमेरिकल फिगर होती है, उस पर पूरा पूरा फोकस रहता है, और जो लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश होती है, उस पर हम इतना अच्छे से ध्यान नहीं देते, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं उसको। ये बहुत बड़ी गलती होती है। पेपर कितना ही लेंथी हो, कितना ही छूट रहा हो आपका, आपको दो चीजें हमेशा बहुत ही स्लो करनी है, बहुत ही स्लो। पहली चीज क्वेश्चन रीडिंग, और दूसरी चीज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी स्लो करो, बहुत अच्छे से करो, आराम आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। कैलकुलेशन करने में अगर गलती कर दी, क्वेश्चन पूरा आता हुआ है, सोल्यूशन पूरा आता है, फिर भी गलत हो जाता। काफी स्टूडेंट्स से मुझे आता था, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे गलत हो गई, ऐड करने में गलती कर दी या मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी और आंसर गलत हो गया, फ्री के मार्क्स चले गए। ठीक है, दो चीजें हमेशा स्लो करनी है, तो बहुत ध्यान से डिफरेंस देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 में 24,000 के साथ ही पर मंथ लिखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एड ने ड्राइंग करी 24,000 फुल स्टॉप, उसके बाद लिखा है कि उसने बराबर बराबर पैसे विड्रॉ किए थे, तो मतलब ये टोटल ड्राइंग है। ऐसे गेट के केस में क्वेश्चन नंबर 4 में 72,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में 72,000 रुपए निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि एडयू ने, सॉरी गेट ने, ये भी लिखा हुआ है एडयू ड्रू 24 एंड गेट 72 फुल स्टॉप, दोनों की अपने अपने अमाउंट दे दी ड्राइंग्स की टोटल वाली, फिर फुल स्टॉप कर दिया। उसके बाद लिखिए कि एडयू ने बराबर बराबर निकाला बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, और गेट ने एंड ऑफ द क्वार्टर में। मतलब अमाउंट के साथ ही, क्वेश्चन में सर क्या एग्जाम में कैसे क्लैरिफाई होगा, अमाउंट के साथ ही पर एनम पर मंथ या पर क्वार्टर ऐसा कुछ लिखा हो तो उससे पता लगा लो, और बराबर अगर साथ में नहीं लिखा होगा बाद में लिखिए बात, तो मतलब ये टोटल है। गेट ने टोटल ड्राइंग करी है 72,000 की, और क्वार्टरली ड्राइंग करी है, मतलब कि 18,000 पर मंथ होती है, 18,000 पर मंथ ड्राइंग करी, टोटल 72,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर रहे हो तो इंटू 12 इंटू 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हो तो इंटू 12 इंटू 4 नहीं करना, क्योंकि इसमें टोटल ड्राइंग दे रखी है पहले से ही। फॉर्मूला था ना, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ऑलरेडी टोटल है ऑलरेडी, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन 4 में टोटल नहीं थी, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया था। ध्यान रहेगा जी।